चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम शिव शक्ति पॉइंट पर खड़ा है और उसका रोवर प्रज्ञान शिव शक्ति पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस बीच बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह का तापमान बताया है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि चांद की सतह का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, तो उसी सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर अंदर पारा -10 डिग्री सेल्सियस है। तापमान की गणना लैंडर में लगे उपकरण चास्टे यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने की है। ये लैंडर में लगा एक तरह का खास तरीके का थर्मामीटर है जिसे लैंडर के साथ भेजा गया है। ये चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान सिर्फ देखकर ही माप सकता है। उसे ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 में लगे चास्टे नाम के उपकरण ने चांद की सतह के ऊपरी हिस्से का तापमान जांचा ताकि चांद की सतह का थर्मल बिहेवियर पता किया जा सके। ये यंत्र बिना छुए, बिना सतह पर गिरे, बिना सतह की खुदाई किए उसके 10 सेंटीमीटर अंदर यानी कि करीब 4 इंच तक की गर्मी का पता लगा सकता है। चास्टे की गणना के मुताबिक वहां तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो ग्राफ में नीचे बाएं से दाएं के घटते से बढ़ते क्रम में आपको नजर आएगा। चास्टे को बाएं तरफ 0 पर रखा गया है। नारंगी रंग की लाइन पर नीले बिंदु चांद की सतह का तापमान बताते हैं। चास्टे जहां 0 पॉइंट पर है यानी वो चांद की सतह पर तापमान नाप रहा है, वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, लेकिन ठीक उसी सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर अंदर पारा -10 डिग्री सेल्सियस है। सतह पर और सतह से नीचे तापमान का इतना ज्यादा अंतर हैरान करने वाला है। ऐसे और भी कई रहस्यों से चंद्रयान अभी पर्दा उठाएगा जिससे हम और आप अभी अनजान हैं। और अब बात भारत की ताकत की, जिसका दम एक बार फिर दुनिया देखने जा रही है। चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ ही दुनिया के पटल पर भारत चमकता सितारा बनकर उभरा है और अब आज से मिस्र में सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 भी शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के जवान और विमान अपनी क्षमता की नुमाइश करने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, इसकी अहमियत भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अब काहिरा में भारतीय सेना दमखम दिखाने जा रही है। मिस्र में काहिरा के एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना होगी, तो साथ ही साथ एयरफोर्स के परिवहन और मालवाहक विमान भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। हिंदुस्तान की सरजमी से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया से सटे अफ्रीकी भूभाग में वायुसेना के जवान और गरुण कमांडो अपने रण कौशल की नुमाइश करेंगे, तो साथ ही साथ भारतीय थल सेना के जांबाज भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराएंगे। मिस्र में ये ब्राइट स्टार 23 युद्धाभ्यास का खास मौका है, जिसमें भारतीय सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। ब्राइट स्टार 23 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें मिस्र के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत की फौजी टुकड़ियां भाग ले रही हैं। यह अभ्यास हर 2 साल पर आयोजित होता है। इस बार यह अभ्यास 27 अगस्त से शुरू हुआ है और 16 सितंबर तक चलेगा। एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ इस संयुक्त अभ्यास का मकसद पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ मिस्र की मेजबानी में इसके आयोजन का उद्देश्य मिस्र की सेना को आधुनिक युद्ध कौशल और सामरिक तालमेल की ट्रेनिंग देना है। यह संयुक्त अभ्यास 1980 में शुरू हुआ था और भारतीय सेना पहली बार इसमें शामिल हो रही है। इस तरीके से रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 भाग ले रहे हैं। वायुसेना की 4 स्क्वाड्रन इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। स्पेशल गरुण फोर्स के कमांडो भी अभ्यास में शामिल हैं। थल सेना के 150 जवानों को इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया है। वैसे तो मिस्र में 5 देशों के संयुक्त अभ्यास का मकसद मिलजुल कर सैन्य अभियानों की योजना तैयार करने और कार्रवाइयों की तैयारी को धार देना है, लेकिन साथ ही साथ इसके कई कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक पहलू भी हैं। क्योंकि इस अभ्यास में भाग लेने वाले बाकी देशों के साथ भी भारत के रिश्ते मधुर हैं, तो साथ ही साथ मेजबान देश मिस्र के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। मिस्र के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए इस अभ्यास की खास अहमियत मानी जा रही है। भारत और मिस्र के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत रहा है। दोनों देशों ने
1960 के दशक में मिलकर एरो इंजन और विमान के विकास का काम किया था। वहीं भारत ने मिस्र के पायलटों को ट्रेनिंग भी दी थी। खास बात यह भी है कि हाल के वर्षों में भारत और मिस्र के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होती रही है। खासतौर से रक्षा अनुसंधान और विकास के साथ साथ रक्षा संबंधी सामग्रियों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग भी दोनों देशों के बीच बातचीत का बड़ा मुद्दा रहा है। 2022 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र गए थे। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में मिस्र यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी मिस्र गए थे। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भारतीय सेना के शामिल होने से मिस्र के साथ भारत के रक्षा सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और सामरिक संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी। मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिस्र की जियोपॉलिटिकल स्थिति को समझते हैं। ये देश पश्चिम एशिया के करीब है, लेकिन पड़ता है अफ्रीकी महादेश में। अमेरिका के साथ मिस्र के अच्छे रिश्ते हैं, तो भारत के साथ भी हैं। भारत के लिए ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास कितना अहम है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब जरा ये जान लीजिए कि ब्राइट स्टार 23 अभ्यास अब तक कब हो चुका है। 1977 में अमेरिका के साथ मिस्र के समझौते के बाद 1980 में इसकी शुरुआत हुई। 1983 तक यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता रहा। 1985 से हर 2 साल में इसका आयोजन होने लगा। 1999 में 11 देश इस अभ्यास में शामिल हुए, जबकि 33 देश ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहे। 2001 में 9 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। अफगानिस्तान और इराक युद्ध के कारण 2003 में अमेरिका इससे अलग रहा। 2005 में जॉर्डन ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2009 में जर्मनी, कुवैत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। उसके बाद 2021 में 17 देश इससे जुड़े। 2023 में पहली बार भारत इस अभ्यास में शामिल हुआ है। अब यह भी जानना जरूरी है कि भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है। खासतौर से हाल के वर्षों में जो राजनीतिक कूटनीतिक बदलाव हुए हैं, उसको देखते हुए भारत मिस्र संबंधों को ब्राइट स्टार एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा, ये भी चलिए आपको बताते हैं। भारत पहली बार इस अभ्यास में शामिल हुआ है। भारत और मिस्र के बीच सामरिक सहयोग बढ़ेगा, साझा हितों को साधने में मदद मिलेगी, वैश्विक सुरक्षा स्थिरता में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। मिस्र के साथ रक्षा सहयोग बढ़ सकता है। मिस्र को रक्षा सामग्री निर्यात भारत कर सकता है। भारतीय कंपनियों को मिस्र में मौका भी मिल सकता है। भारत के बाद मिस्र ही राफेल विमानों का सबसे ज्यादा उपयोग करता है। राफेल से जुड़े मिस्र के अनुभव का भारत को लाभ भी मिल सकता है। राफेल के विकास के लिए भारत मिस्र हाथ मिला सकते हैं। देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का रहा, जिसके चलते 8 सोमवार का अनुपम संयोग भी बना। सावन का 8वां और आखिरी सोमवार 28 अगस्त यानी कि कल है। सावन का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास सावन का एक सोमवार ही बचा है। क्या बन रहे हैं इस दिन के अनुपम संयोग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सावन का आखिरी सोमवार और उस पर भोले के भक्तों का जोश, जुनून और जज्बा। वैसे तो सावन के हर सोमवार पर भोले के भक्तों की उमंग जोरदार होती है, लेकिन जब मौका अंतिम सोमवार का हो तो जाहिर है भक्तों का उत्साह दोगुना हो जाता है। शिव भक्तों को जितना स्नेह अपने भोले भंडारी से है, शिव को उतना ही प्यारा है सावन का पावन महीना। इसीलिए सावन के हर सोमवार को मिलती है शिव की विशेष कृपा। लेकिन सावन के महीने का आखिरी सोमवार भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत महत्व रखता है।
28 अगस्त को श्रावण मास का ये अंतिम सोमवार है। इस दिन द्वादशी व त्रयोदशी तिथि का संयोग बन रहा है। त्रयोदशी तिथि होने से इस दिन प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। ये एक दुर्लभ संयोग है क्योंकि इस दिन शिव जी का प्रिय मास, वार और तिथि रहेगी। इस दिन आयुष्मान, शोभन नाम के 2 शुभ योग बनेंगे। सावन का हर सोमवार यूं तो खास होता है, लेकिन सावन का ये आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव का आशीर्वाद पाने के लिए ये आखिरी मौका जैसा हो जाता है। ऐसे में महादेव को प्रसन्न करने के लिए वरदान हासिल करने का ये मौका भक्तों को नहीं गंवाना चाहिए। तो जाहिर है सावन के इस आखिरी सोमवार को शिव जी की पूजा कैसे की जाए, उसकी विधि भी जानना जरूरी है। सावन के सोमवार की पूजा विधि। सोमवार की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दूध और घी से अभिषेक करें। फिर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी को जनेऊ, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें चढ़ाएं। अंत में भोग लगाएं और आरती करें। कहते हैं जिसने शिव को अपने दिल में बसा लिया उसको किसी दुख की चिंता नहीं होती। महाकाल उसके तमाम दुखों को हर लेते हैं। यही तो शिव की महिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।